हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं एडवांस और अर्थमेटिक्स के। हमने आपके लिए मिक्स क्वेश्चन लिए हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन आपके इस टाइप के क्वेश्चन आपके जो RSSC डी ग्रुप का एग्ज़ाम अभी चल रहा है उसमें इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखें। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो हम आपके लिए पहला क्वेश्चन लेके आते हैं, ये यहाँ आपके बोर्ड पर। तो पहला क्वेश्चन क्या है, यदि समीकरण 2x² - 7x + 12 = 0 के दो मूल अल्फ़ा और बीटा हैं तो a/b + b/a का मान क्या होगा। ठीक है, तो देखो दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन को हम किस तरीके से हल करते हैं। तो आपको इसमें जो समीकरण दिया है वो क्या दिया है, 2x² - 7x + 12 = 0। अब आपको पता भी होना चाहिए कि ये समीकरण सही है या गलत है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि समीकरण जो लिखने का जो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड होता है वो किस टाइप का होता है। तो देखो, हम जब समीकरण को प्रोफेशनल किस टाइप से लिखते हैं, ax² - bx + c = 0। हम कुछ हमारे जो द्विघाती समीकरण होता है, जो आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है ये, ठीक है, तो जो द्विघाती समीकरण होता है हम उसको कुछ इस टाइप से लिखते हैं। और देखो, आपका ये यहाँ पे a हो गया, b हो गया और आपका c हो गया। ये इसको हम क्या बोल सकते हैं, इनको हम बोलते हैं एक ही वैल्यू है। एक क्या है, वैल्यू है। मतलब मैं इसको बोल सकता हूँ कि ये आपकी जो द्विघाती समीकरण है इसके क्या है, इसके क्या है, एक कंपोनेंट्स हैं। क्या है, कंपोनेंट्स हैं इसके। ठीक है, इनको हम कंपोनेंट्स बोल सकते हैं। ठीक है, तो हमने चेक कर लिया कि ये हमारा क्या है, द्विघाती समीकरण ही है। ठीक है, अब देखो आगे। तो देखो, अगर इसमें मुझे अल्फ़ा और बीटा मिल जाए, अगर मुझे अल्फ़ा और बीटा मतलब मुझे द्विघाती समीकरण का योग गुणनफल मिल जाए तो मैं इस क्वेश्चन का जो आंसर है आसानी से निकाल लूँगा। तो देखो, मूलों का योगफल क्या होता है, अगर मैं मूलों का योगफल अगर a + b निकालता हूँ तो a + b हमेशा क्या होता है, b - a होता है। ठीक है, ये आपका हमेशा होता है। ठीक है, एक फार्मूला है। ठीक है, मैं आगे आपको बताऊँगा। और a × b मूलों का गुणनफल क्या होता है, मूलों का गुणनफल होता है आपका c/a। क्या होता है, c/a। तो a कितना हो जाएगा, a हो जाएगा आपका 7/2 और ये हो जाएगा 12/6। तो यहाँ से निकले 12/2, तो यहाँ से निकलेगा आपका 6। ठीक है, तो मुझे मूलों का योगफल भी पता है, मूलों का गुणनफल भी पता है। अब आप बोलोगे माइनस का, तो देखो माइनस का 7 और यहाँ पे आपका माइनस है आपका, और नीचे आपका क्या है, 2 है। ये 7 माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आपका 7/2 बचा है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, 7/2 लिखा था। ठीक है, अब देखो आगे। अब आके आपको पूछा क्या है इसमें पूछा है आपको a/b + b/a, ये आपको पूछा है। ठीक है, तो अगर मैं इसको हल करता हूँ तो इसको हल करने पर मुझे मिला a² + b² ab। ये मुझे यहाँ से मिल गया। ठीक है, अगर मैं इसको और शॉर्ट में करता हूँ तो ये a + b का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो ये क्या होगा, a + b का होल स्क्वायर -2ab और नीचे क्या है आपका, ab आपका नीचे चल रहा है। ठीक है, तो देखो, अगर मैं ये आपका एक तरह से क्या है, फॉर्मूला है। ठीक है, अगर मैं ये वैल्यू इसके अंदर पुट करता हूँ तो क्या होता है, देखो ये हो जाएगा 7/2 का होल स्क्वायर -2 × 6 डिवाइडेड बाय आपका 6 क्यों लिया, क्योंकि मुझे ए बी नीचे लेना है। तो ए बी का वैल्यू कितना दिया है, मुझे 6 दिया है। ए बी का वैल्यू कितना दिया है, 6 दिया है। ठीक है, तो ए कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा हमारा 49 डिवाइडेड बाय 4 -6 दूनी 12 डिवाइडेड बाय 6, ये हो जाएगा 600 के 24 और ऊपर कितना हो जाएगा 49 और 49 और 5 48 48 में से 49 में से 48 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। ये हमारे क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका द्विघाती समीकरण में से है।
ठीक है, आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा, क्वेश्चन मैंने लगवा दिया। तो देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, समीकरण लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 6 प्लस 45 इक्वल टू 0 के दो मूल क्या हैं। ठीक है, इसमें आपको मूल बताना है, इसमें क्या बताना है, आपको मूल बताना है। अब देखो जहाँ पे आपको लॉग लिखा है, आप याद रखना, जहाँ पे आपको लॉग लिखा है इसका मतलब होता है 10 की पावर 2, मतलब 10 का पावर होता है, 10 का स्क्वायर होता है। ठीक है, क्या होता है, 10 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो देखो हमें जो समीकरण दिया है वो क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस का 45, और यहाँ पे आपका लॉग है, यहाँ पे आपका लॉग दिया हुआ है, और ये आपका यहाँ पे 2 दिया हुआ है, तो मतलब 10 का पावर 2 हो गया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 6x। ठीक है, और उसके बाद में क्या कर सकता हूँ, ये हो जाएगा अगर 10 की पावर 2 तो यहाँ हो गया 100, तो प्लस का 45 इक्वल टू 100, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 45, ये साइड आएगा तो क्या बचेगा, 55 बचेगा इक्वल टू 0। हमारा जो द्विघाती समीकरण कुछ इस टाइप में रहेगा। ठीक है, तो हमारा जो द्विघाती समीकरण कुछ इस टाइप में रहेगा। अब आप इसमें क्या करो, तो इसको हम जो 10th और 12th में हम निकालते थे उस तरीके से हमको नहीं करना है। जैसे कि पहले हम उसमें फार्मूले से निकालते हैं, इसमें बी स्क्वायर माइनस ए सी कुछ ऐसा डिवाइडेड करके इस टाइप का कुछ फार्मूला होता था, उससे करते थे। तो वो हमारे लिए अगर उससे करेंगे तो बहुत लंबा पड़ेगा, तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे कि इसको हम शॉर्ट मैट्रिक्स से करेंगे। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। वो कैसे, देखो यहाँ से हमें मूलों का, इनके मूल बताना है। क्या बताना है, एक्स के मूल बताना। तो एक्स के मूल हम शॉर्ट तरीके से निकाल सकते हैं। तो हमें कुछ ऐसी वैल्यू सोचनी है कि हमें जोड़ या घटाने पर -6 मिल जाए, जोड़ घटाने पर -6 मिल जाए। ठीक है, और मुझे गुणा करने पर कितना मिल जाए, 55 मिल जाए। तो हमारी बात क्या हो सकती है, बन सकती है। ठीक है, तो मेरे माइंड में ऐसे 2 नंबर कौन कौन से हैं। अगर मैं 11 में से -5 कर दूं, अगर 11 में से -5 कर दूं तो मुझे क्या प्राप्त हो जाएगा, -6 मिल जाएगा क्या। अगर मैं 11 में से -5 घटा दूं तो कितना बचेगा, मुझे माइनस का एक मिनट ये प्लस का घटाना पड़ेगा आपको। माइनस के 11 में से मुझे प्लस का 5 घटा दूँ तो मुझे -6 मिल जाएगा क्या। ठीक है, आप बोलोगे मिल जाएगा। ठीक है, तो आप इसको कुछ मत करो, इसके साइन चेंज कर दो। ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। यही आपके एक्स के मूल हो गए 11 और 5। ये आपके क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। क्या है, ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, अब हम आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, यदि x प्लस 1/x इक्वल टू 8 हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा। ठीक है, तो देखो ऐसे क्वेश्चन को हम किस तरीके से करते हैं। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको ट्रिक भी है और मैं इसको बेसिक्स ही बताऊंगा। जो आपको दिया है वो क्या दिया है, एक्स स्क्वायर, एक मिनट, एक्स प्लस 1/x इक्वल टू 8 है। ठीक है, तो आपको इसमें बताना है, ठीक है, तो आपको इसमें बताना है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, यहाँ आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो अगर मैं इसका होल स्क्वायर कर दूँ तो मुझे क्या मिलेगा, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर कर दूँ, और यहाँ पे 8 का भी आप दोनों तरफ, अगर यहाँ पे मैं अगर मुझे इसको स्क्वायर में लाना है तो मुझे इसके साथ कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं इसके दोनों, अगर बोथ साइड में होल स्क्वायर कर दूँ, दोनों साइड स्क्वायर कर दूँ तो क्या निकलेगा, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2ab, तो x प्लस 1/x। ठीक है,
और इक्वल टू कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो ये बनेगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², और ये आपका प्लस का 2 रहेगा तो ये हो जाएगा 64 माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका x² प्लस 1/x² इक्वल टू 62, और ये आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 62। और इसको सॉफ्ट ट्रिक बताऊँ आपको, t² माइनस 2, ये आपकी क्या रहेगी, ट्रिक रहेगी। क्या रहेगी, ये आपकी ट्रिक है t² माइनस 2। टी हम किसको मानते हैं, इसको मानते हैं टी, तो हम 8 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, माइनस 2 बढ़ा देंगे। 8 का स्क्वायर होता है 64, माइनस 2 कर देंगे तो 62 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 62 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 4, 6, 8 और 12 तथा 16 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचना चाहिए। तो इसमें कुछ नहीं पूछा है, इसमें आपको कुछ नहीं करना, इसमें खाली आपको एलसीएम बताना है। क्या बताना है, एलसीएम बताना है। महत्तम समवर्तक पूछा आपसे, तो संख्या कौन कौन सी है आपकी, 4 है, 6 है, 8 है और 12 है और 16। ठीक है, ये आपकी संख्याएं हैं। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, इसका एलसीएम क्या 48 आ रहा है, क्या कितना आ रहा है, 48 आ रहा है। 12 48, 6 48, 8 48, 12 48, 16 48। ठीक है, और इसमें आपको कुछ नहीं करना, हमारा 2 प्लस कर देना है तो 50 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 50 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संख्या 28 और 42 के लघुत्तम समवर्तक और महत्तम समवर्तक का अनुपात क्या होगा। आपको इसमें अनुपात बताना है। ठीक है, तो देखो अनुपात बताना है, तो अगर मैं 28 और 42 का अगर मैं एलसीएम लेता हूँ, ठीक है, मतलब लघुत्तम महत्तम समवर्तक अगर एलसीएम लेता हूँ तो कितना निकलेगा, इसका एलसीएम निकलेगा कितना, 84। एक मिनट, 28 और 42 2 से डिवाइड हो रहा है क्या, तो 14 और 2 1, फिर 3 से जा रहा है, ये जाएगा 3 से, 14 नहीं जाएगा, ये जाएगा 7 से जाएगा, फिर 5 से नहीं जा रहा, 7 से जाएगा 2 बार और एक मिनट, ये आपका अभी 2 से जा रहा है तो इधर आप 2 से करो पहले। ठीक है, तो ये जाएगा 7 बार, 21 नहीं जाएगा, फिर आपका एक कम करो, 3 से जा रहा है, 3 से जाओ, 7 और 7 3 21। ठीक है, 7 21 और फिर आएगा 7 से 1 1, तो ये कितना हो जाएगा, 7 3 21, 21 दूनी 42, 42 दूनी 84, कितना आ जाएगा, 84 आ जाएगा। इसका जो एलसीएम आ रहा है 84 आ रहा है, और एचसीएफ कितना आ जाएगा, एचसीएफ आएगा इसका 40, कितना आएगा, 14 आएगा। मतलब ये हो जाएगा आपका 84 डिवाइडेड बाय 14। ठीक है, तो 1/6, मतलब यहाँ पे 6:1। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 6:1। कितना आ जाएगा, इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आएगा 6:1, 6:1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आपके लिए। बोर्ड पर क्वेश्चन लगा दिया है। एक व्यक्ति अपने आय का 66.2/3% खर्च करके रुपये 1200 की बचत करता है, तो उसका मासिक खर्च कितना होगा। ठीक है, तो देखो इसमें आपको दिया है एक व्यक्ति, जो एक व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति है, मान लो मैंने उसका नाम दे दिया ए, क्या दे दिया, ए। ये
एक दिन में कितना रुपए कमाता है, ठीक है, ये हमें नहीं पता। कितना खर्च करता है ये हमें नहीं पता, लेकिन हमें पता है कि ये महीने का कितना, मतलब एक माह का कितना रुपये, 1200 रुपये बचाता है। कितना बचाता है? 1200 रुपये बचाता है। ये कितना कमाता है, कितना खर्च करता है ये नहीं पता, लेकिन हमें पता है कि ये 1200 रुपये बचाता है, ठीक है। और इसकी, लेकिन ये अपनी जो आय है उसका, जो इसकी आय क्या कुछ भी होगी, एक्स मान लो, उसकी आय है, इसका ये 66 से ही 2/3% खर्च करता है, ठीक है। 66 से ही 2/3 खर्च करता है, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 200/300। तो ये आ जाएगा आपका 2/3। कितना हो जाएगा? 2/3, ठीक है। अब यहाँ जाओ, यहाँ लिखो आप आय, ठीक है, यहाँ लिखो आप खर्च, और यहाँ लिखो आप बचत, ठीक है। इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग। इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग, ठीक है। इनकम और एक्सपेंडिचर और सेविंग, ठीक है। तो यहाँ देखो, 3 कमाता है, 2 खर्च करता है, तो एक क्या कर सकता हो? बचत करता होगा, ठीक है। 3 रुपये कमाता है, अगर कोई व्यक्ति 3 रुपये कमाएगा, 2 रुपये खर्च करेगा, तो 1 रुपये क्या करेगा? ये बचाएगा, ठीक है। तो देखो हमारे हिसाब से कितना बचा रहा है? 1 बचा रहा है। हमारे हिसाब से कितना बचा रहा है? 1 बचा रहा है। क्वेश्चन के हिसाब से 1200 बचा रहा है, ठीक है। तो 1 की वैल्यू 1200, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 2400। तो 2400 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो उस व्यक्ति का महीने का खर्च कितना है? उस व्यक्ति का जो महीने का खर्च है वो कितना है? 2400 रुपये, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा। एक परीक्षा में 34% प्रतियोगी गणित तथा 42% प्रतियोगी अंग्रेजी में असफल होते हैं। यदि 20% दोनों विषय में असफल हुए हों तो कितने प्रतिशत प्रतियोगी दोनों विषय में सफल हुए? मतलब आपको बताना है कि इसमें पास होने वाले व्यक्तियों का परसेंटेज क्या है। तो देखो इसमें आपको दिया है, इसको हम एक ट्रिक से करते हैं, ठीक है। वो ट्रिक क्या है कि हम इसमें क्या बनाते हैं? 3 गोले बनाते हैं। पहले तो हम इसमें 3 गोले बनाएंगे। तो एक हमारा गोला ए रहा और एक हमारा गोला ए रहा, ठीक है। तो 1 2 3, मतलब एक गोला अपन क्रॉस में बनाते हैं, काट के बनाते हैं, ठीक है। तो जो कॉमन, अब इसमें हम देखते हैं कि कॉमन परसेंटेज क्या है। तो हमारा इसमें जो कॉमन परसेंटेज दिख रहा है वो कितना है? 20 दिख रहा है। मतलब 20% है वो दोनों में क्या हुआ है? असफल हुआ है। 20% दोनों में असफल हुआ है। तो हम इसमें किसी एक का रेशियो निकालते हैं, या तो हम किसी असफल का परसेंटेज निकाल लेंगे या हम सफल का परसेंटेज निकाल लेंगे। तो हमें इसमें दिया है असफल का जो कॉमन परसेंटेज दिया है, तो हम असफल का निकालेंगे। तो ये आपकी यहाँ पे मान लो ऑफ मैथ, और यहाँ पे हो गया इंग्लिश। मैथ में कितने परसेंट फेल होने वाले हैं? तो 42 है, ठीक है। और इसमें कितने हैं? 34 है। इसमें कितना है? 34 है। एक मिनट। इसमें आपके गणित में आपके 42 है, आपके मैथ में है 34% और इंग्लिश में है आपके 42% फेल होने वाले, ठीक है। टोटल जो कितना हुआ है 34% मैथ में फेल हुए हैं, और दोनों में इसमें जो मतलब जो 34 वाला जो परसेंटेज है आपका, इसमें आपके फेल और पास होने वाले दोनों व्यक्ति हैं, ठीक है। क्या है? दोनों व्यक्ति हैं, ठीक है। तो देखो अगर 34 में से मैं अगर 20 माइनस कर देता हूँ तो यहाँ क्या बचता है? 4, यहाँ बचता है 14%। मतलब 40% आपके मैथ में फेल हुए होंगे, ठीक है। बाकी अन्य विषय में फेल होंगे, ठीक है। अगर मैं
42 में से 20 माइनस कर देता हूँ तो कितना हो जाएगा, ये जाएगा 22, मतलब 22% लोग इंग्लिश में फेल हो गए। अब असफल वाला आप रेशियो को परसेंटेज को कलेक्ट करो तो ये हो जाएगा 14 + 20 + 22, ठीक है। 2 4 6 और 2 2 4 1 5, मतलब 50-60% लोग क्या हुए, फेल हुए हैं। यहाँ से हमने निकाल लिया कि 56% लोग क्या हुए हैं, फेल हुए। 56% लोग क्या हुए हैं, फेल हुए हैं, ठीक है। तो देखो जब टोटल आपका क्या होता है, टोटल होता है 100% में से 56% लोग फेल हुए तो 44% लोग क्या हुए होंगे, पास हुए होंगे। ये आपका क्या है, आंसर है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम कुछ इस तरीके से करते हैं, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके काम का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। एक व्यापारी ने 405 रुपये में 10 किलोग्राम सेब खरीदे, लेकिन 1 केजी सड़ा हुआ निकला, मतलब बेस्ट निकला। यदि वह 10% लाभ कमाना चाहता है, उसे बचे हुए सेबों को प्रति किलोग्राम किस दर पर बेचना चाहिए, ठीक है। तो देखो एक व्यापारी था, उसने क्या किया, उसने कुल 405 रुपये के 10 किलो सेब लेके आया। कितने आया, 405 रुपये के 10 किलो सेब लेके आया, ठीक है। और उसमें से क्या हुआ कि 1 केजी सेब, उसमें से क्या हुआ, रख दो, कि उसमें से 1 केजी सेब क्या हुए, ख़राब निकल गए। 1 केजी ख़राब निकलेंगे तो कितना बचेगा, इसके पास 9 केजी बचेंगे, ठीक है। 9 केजी सेब इसके पास बचे। कोई एक व्यापारी होगा, ठीक है, वो मार्केट गया और 405 रुपये में उसने 10 केजी सेब खरीदे। कितने केजी, 10 केजी सेब खरीदे। और जब उसने सेब को खराब से निकाला तो उसका जब वजन तोला उसने तो कितना, 1 केजी, मतलब 1 केजी का अप्रोक्स निकला। तो 1 केजी उसका ख़राब हो गया, मतलब वो कोई काम का नहीं है, ठीक है। और उसके पास जो टोटल अभी बचा है वो कितने बचा है, 9 केजी बचा है। अगर 405 को अगर 405 में केजी, मतलब 405 रुपये की जो सेब लाया था, तो अभी उसे किस रेट के वो सेब लाने के बाद पड़ गए, वो देखें 1 केजी निकालने के बाद। तो देखो अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो 9 चौके 36 और 9 पन्ना 45, मतलब उसे 45 रुपये केजी में तो सेब उसको पड़ गया, मतलब 45 रुपये केजी में वो सेब लेके आया है, ठीक है। अब उसे 10% का लाभ भी कमाना है। 10% की फ्रैक्शन बनते 1/10, मतलब 10 की चीज़ उसको कितने में बेचनी पड़ेगी, 11 रुपये में बेचनी पड़ेगी। 10 की चीज़ उसे कितने रुपये में बेचनी पड़ेगी, 11 रुपये में बेचनी पड़ेगी। तो देखो उसे 45 रुपये पर, सॉरी 45 केजी सेब पर, 45 केजी सेब पर, केजी नहीं, एक मिनट 45 रुपये पर केजी है, रुपये पर केजी है, ठीक है। 45 रुपये पर केजी पर सेब पर उसको 10% का लाभ कमाना है। तो इसका 1/10 कितना होता है, 4.5 होता है, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, 45 रुपये में 4.5 मतलब 4 रुपये 5 पैसे जोड़ देना है, तो ये हो जाएगा 49 रुपये 5 पैसे। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगर वो इस तरह से बेचेगा तो उसे 10% का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि ब्याज वार्षिक, क्वेश्चन आपको नेक्स्ट दिया है, आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा। यदि ब्याज वार्षिक अथवा अर्धवार्षिक समुयोजित हो तो 5,000 रुपये की राशि पर
4% वार्षिक दर से 1/1/2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। आपको इसमें वार्षिक और अर्धवार्षिक ब्याज में जो आपको अंतर इसमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम वो किस प्रकार से करेंगे वो आपको सिखाता हूँ। तो इसमें हम कौन सी मेथड अपनाएंगे, इसमें हम अपनाएंगे ट्री मेथड। कौन सी मेथड कर लगाएंगे, इसमें ट्री मेथड लगाएंगे। तो देखो मैं पहले वार्षिक वाला देख लेता हूँ। तो हमारी जो फर्स्ट कंडीशन बनेगी वो क्या बनेगी, देखो 5,000 रुपये का मुझे एक सही 1/3 ईयर, मतलब 1.5 साल का मुझे 1/2, मुझे 1.5 साल का क्या चाहिए, ब्याज चाहिए, ठीक है। तो देखो ए कितना हो जाएगा, 3 एकम 2 एकम 2 1 3, ये हो जाएगा 3/2 ईयर। कितना हो जाएगा, 3/2 ईयर। कितना हो गया, 3/2 ईयर्स हो गया, ठीक है। अब देखो और 4% की अगर फ्रैक्शन बनाऊँ तो 4% की जो फ्रैक्शन बनती है 125, ठीक है। 4/100 हो जाएगा, 4 से काटेंगे तो 25 कट जाएगा, ठीक है। तो ये आपका बन जाएगा। अब आगे देखो, अगर मैं 5,000 का, मुझे यहाँ पे कितने साल का चाहिए, 1.5 साल का चाहिए। तो देखो मुझे पहले साल का ब्याज, सेकंड साल का ब्याज, मैं 2 साल का ब्याज निकाल लेता हूँ पहले, ठीक है। कितना कितना आएगा, देखो 5,000 का आप 125 अगर निकालोगे तो कितना निकलेगा, 200। 200 रुपये पहले बस यहाँ भी लगेगा, 200 रुपये ब्याज यहाँ भी लगेगा। लेकिन ये तो आपका शांत हो जाएगा, लेकिन ये चुप नहीं बैठेगा, ये बोलेगा मुझे इस पर भी ब्याज दो। तो 200 रुपये का 125 कितना होता है, तो आप बोलोगे 8 होता है। कितना होता है, 8 होता है, ठीक है। 125 कितना होता है, 8 होगा। तो यहाँ पे आपका 8 रुपये ब्याज लग गया, ठीक है। तो यहाँ पे तो आपका ये 200 रुपये में ही शांत हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 208। अब मुझे यहाँ से, यहाँ पे आपका ये 208 है, यहाँ से मुझे 1 साल का ब्याज नहीं चाहिए, यहाँ से मुझे 6 मंथ का ब्याज चाहिए। किसका चाहिए, 6 मंथ का ब्याज चाहिए। तो मुझे 208 का 3/2 निकालना पड़ेगा। कितना निकालना पड़ेगा, 3/2 निकालना पड़ेगा। तो 3/2 निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 मिनट, ये तो पूरा हो गया 3/2। 1 मिनट, मुझे 6 मंथ का ब्याज चाहिए। तो 208 का मैं 6/12 निकालूंगा। कितना निकालूंगा, 6/12 निकालूंगा। तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12, 2 से काटेंगे 2 एकम 2 और 2 चुके 8, मतलब यहाँ से निकलेगा आपका 104 रुपये, ठीक है। तो यहाँ से कितना निकलेगा आपका, 104 रुपये निकलेगा, ठीक है। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 200 ए है और 104 है, तो ये हो जाएगा 304 रुपये। ये हमें यहाँ से ब्याज कितना मिल गया, 304 रुपये मिल गया, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन आ जाओ। अब जब भी अर्धवार्षिक की बात होती है तो क्या होता है, समय को हम क्या कर देते हैं, दुगना कर देते हैं, और दर को क्या कर देते हैं, आधा कर देते हैं, ठीक है। तो देखो समय हो जाएगा यहाँ पे 3 ईयर्स, और रेट हो जाएगी आपकी 2%, ठीक है। तो 5,000 का 2% निकालो, तो पहले साल, दूसरे साल और तीसरे साल। तो 5,000 का 2% होता है 100, तो यहाँ पे भी 100, यहाँ पे भी 100 और आपका यहाँ पे भी 100 रुपये। ये शांत हो जाएगा, ये बोलेगा मुझे इस पर भी दो। तो 100 का 2% 2 होता है, यहाँ पे भी 2 हो गया। ये बोलेगा इस पर भी 2, तो यहाँ पे भी 2 हो जाएगा। ये बोलेगा मुझे 2 पर 2 दो, तो ये हो जाएगा 0.04, ठीक है। अब देखो अगर मैं इसको सबको ऐड करता हूँ तो ये हो जाएगा आपका 100, ये हो जाएगा 102 और ये हो जाएगा आपका कितना, 1, मतलब हो जाएगा, ये हो जाएगा
404 मतलब 14.04 हो जाएगा। ठीक है, 104 ये हो जाएगा आपका 104.04। ठीक है, तो इसको मैं जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 306 306.04 में से आप क्या कर दोगे, 304 माइनस करोगे, पॉइंट कितना हो जाएगा 0400। इसको माइनस करोगे तो यहाँ बचेगा 4, यहाँ 0, यहाँ पॉइंट, यहाँ पे 2 और ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 2.04 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका वार्षिक और अर्धवार्षिक में क्या आएगा, डिफरेंस आएगा। ठीक है, वार्षिक और अर्धवार्षिक में क्या आएगा, डिफरेंस आएगा। ठीक है, और हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा समय चाल दूरी से। ठीक है, रेलगाड़ी दो स्थानों ए तथा बी के बीच की दूरी 330 किलोमीटर है। एक रेलगाड़ी स्थान ए से प्रातः 8 बजे 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बी की ओर तथा एक अन्य रेलगाड़ी प्रातः 9 बजे स्थान बी से ए की ओर 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, तो उनके मिलने का समय ज्ञात कीजिए। मतलब कि वो किस समय पे मिलेंगी। तो देखो, यहाँ पे कोई ट्रेन ए है, यहाँ पे कोई ट्रेन बी है। मान लो ये कोई जगह ए है, कोई बी है। ठीक है, इसको ट्रेन मान लेता हूँ, ट्रेन ए ट्रेन बी। इस ट्रेन ने यहाँ से चलना स्टार्ट किया और इस ट्रेन ने यहाँ से चलना स्टार्ट किया। ठीक है, और ये जब इस साइड चलेगी, इस साइड चलेगी, तो ये कहीं ना कहीं तो मिलेंगी। ठीक है, तो इसके हमें मिलने का समय बताना है। तो देखो, ये चलती है सुबह, अब ये भी देख लो, इसकी जो बीच की दूरी है वो कितनी है, 330 किलोमीटर है। कितनी है, 330 किलोमीटर बीच की दूरी है। ये सुबह यहाँ से जो चल रही है, ये सुबह चल रही है आपकी प्रातः 8 बजे, प्रातः 8 बजे। कितने बजे, 8 बजे चल रही है। और इसकी स्पीड कितनी है, इसकी स्पीड है आपकी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी, एक घंटे में कितना चल जाती है, 60 किलोमीटर चल जाती है। ठीक है, ये यहाँ से 9 बजे स्टार्ट होती है, प्रातः 9 बजे स्टार्ट होती है, प्रातः 9 बजे स्टार्ट होती है। और इसकी जो चाल है वो है 75 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी है, 75 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब इनका जो मिलने का समय है वो आपको ज्ञात करना है। तो देखो, जब एक वाली गाड़ी यहाँ से चलेगी तब तक एक घंटे एक ट्रेन चल चुकी होगी, जो ए वाली ट्रेन है। जब मतलब इसका जो छूटने का समय होगा, जब यहाँ इस ट्रेन का छूटने का समय होगा, तब जो ए वाली ट्रेन है वो 1 घंटे चल चुकी होगी। मतलब 60 किलोमीटर तो इसने कवर कर लिया होगा। तो हम क्या करेंगे, 330 में से 60 डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे, 330 में से 60 को हम घटा देंगे, तो कितना बचेगा, 7 6 कितना होता है, 13, 1 मतलब 217। अब कितना, 270। तो हमारे पास जो बीच की दूरी बची है 270 बची है। 270 किलोमीटर की दूरी है। इसी बीच में दोनों ट्रेनें एक दूसरे को मिलेंगी। अब देखो, अब आपको पता होगा कि x + y और x - y कब होता है। ठीक है, जब दिशा ट्रेन में जब दिशा समान होती है, तो हम चालों को माइनस करते हैं, और जब दिशा विपरीत होती है तो चालों को हम प्लस करते हैं। तो देखो, 60 और 75 कितना हो गया, 5, और ये हो जाएगा 7 6 13। देखो, अब हमारे पास जो दूरी बची है वो 270 किलोमीटर बची है।
ठीक है। तो देखो, जब भी आपको, ये आप नोट करके लिख लो, जब भी आपको समान दिशा हो, जब भी दोनों ट्रेनें एक ही डायरेक्शन में जा रही हों, जब भी दोनों ट्रेनें एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं, तो हमेशा क्या होगी, चालें हमेशा घटती हैं। क्या होती हैं? चालें हमेशा घटती हैं। और जब भी ट्रेनें एक दूसरे की ओर चल रही हों, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में हों, तो हमेशा चालें क्या होती हैं? जुड़ती हैं। तो हम यहाँ पे चालों को जोड़ देंगे। तो इन दोनों चालों को जोड़ेंगे तो एक कितना हो जाएगा? 135, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपको यहाँ पे चेक भी करना है कि दोनों की जो होनी चाहिए एक ही होना चाहिए। किलोमीटर प्रति घंटा में तो किलोमीटर प्रति घंटा में होना चाहिए, और मीटर पर सेकंड में तो मीटर पर सेकंड में होना चाहिए। तो ये एग्जैक्ट कितनी बार कट जाएगा? ये 2 बार कट जाएगा। तो यहाँ से 2 घंटे निकल के आ जाएगा। कितना? 2 घंटे। तो 9 से हम अगर 9 बजे दोनों को चलना स्टार्ट किया था, 9 + 2, तो 11 बजे, प्रातः 11 बजे दोनों ट्रेनें एक दूसरे से मिलेंगी। ठीक है, प्रातः 11 बजे दोनों ट्रेनें एक दूसरे से मिलेंगी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही थी। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, एंड छोटा सा प्यारा सा एक कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।